नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, 23 दिसंबर 2023 शनिवारे मोक्ष दा एकादशी का व्रत है। मोक्ष दा एकादशी व्रत धर्म प्रेमी बंधुओं, ये जिहड़ी एकादशी का व्रत है माघ शीश के शुक्ल पक्ष का व्रत है। पो महीने की सरगांद 16 तरीक की होई दी, लेकिन अजे पक्ष पो महीने का नहीं है। ये जिहड़ी एकादशी है मगेर महीने के चारने पक्षा की एकादशी है। इसका नाम है मोक्ष दा एकादशी। 23 तरीक आनी। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये जिहड़ी एकादशी है, इसका नाम मोक्ष दा एकादशी की है। पुराने जमाने की गल है, एक गोकुल नां दा नगर हा, शहर बसे दा हा। उत्थे एक राजा राज करदा हा, उहदा नाम हा बैखानस। बड़ा प्रतापी राजा हा, प्रजा का पालन करने वाला धर्ममुखी आदमी हा। सारे अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला हा। गौ ब्राह्मण की रक्षा करदा हा, यज्ञ करदा हा, अपने धर्म की वृद्धि लई कर्म धर्म करदा हा। उहदे राज्य दे विच प्रजा बड़ी सुखी ही। छां वाले बूटे भी लवाने उन्हें, राहगीरें ताईं पानी के इंतजाम भी करने, बीमारें रोगियों ताईं दवाई के इंतजाम भी करने। गरीबें की बड़ी सुनदा हा, सारा संपन्नता ही सुख। एक दिन राती सुते दे उसी सुखना आया भी उहदा जिहड़ा बब्ब है ना, वो नरका विच है पेदा। उहदा बब्ब नरक भोगा करदा है। जिल्लै उन्हें ये दृश्य दिखिया तो बल्लै अपनी राज सभा विच बेहियै अपने सभासदें गी विद्वान जनें गी पुछन लगा, भाई ये जिहड़ा दृश्य लब्भा है इहदा केह् उपाय कीता जा। मेरे पिता जी ऐसी केह् परेशानी हुई जिहड़े वो नरका विच पेई गए, ऐसा उन्हें केड़ा कर्म कीता होग। इसलिए वो बड़ा दुखी होया और बल्लै अपनी राज सभा विच प्रश्न किया, लेकिन कोई भी सभासद विद्वान जन उसका उत्तर नहीं दे सके। इसलिए उन्हें क्या काम किया, अपना घोड़ा लिया, घोड़े में चढ़िया तो बना में जंगलों चली गया। उस वेले बड़े बड़े त्रिकालदर्शी विद्वान जड़े ऋषि मुनि जंगलें तपस्या करते हैं। जिला वो गया घोड़े पर फिरदे फिरदे उसी एक आश्रम लभी आ। उत्थे रहिंदे हे पर्वत मुनि। एक मुनि होए न, उनका नाम है पर्वत मुनि। वो उसी लभी जाते। उनके कोल जाइए उनकी चरण वंदना की ते हथ जोड़िए उनके चरणें बेहिए ते उन्हें सवाल किया कि मेरे पिता की नरक की प्राप्त होया और उन्हें की नरका विचा कड्ढने का क्या उपाय है। कि पे पुत्र का अर्थ की हुंदा, पूम नां दे नरका विचा जिहड़ा त्र करे, तारन करे, अर्थात नरका विचा जिहड़ा तारने वाला होया, जिहड़ा नरका जा कड्ढने वाला होया, उसी आखदे पुत्र। पुत्र का एक कर्म है अपने माता पिता की सेवा करनी, अपने माता पिता के इच्छाएं कामनाएं की पूरा करना जिहड़ियां पिछा वो छोड़ी गेदे होण, और उन्हें इच्छाएं की पूरा करे ताकि पिता जिहड़े न, माता जिहड़ी है उन्हें सुरगा विच थारा मिले, नरका ही नहीं जाने पवे। ये पुत्र का कर्म धर्म है। और जींदे जीवन की सेवा करनी। अजकल का वातावरण पश्चिमी सभ्यता ने इन्होंने लोगों की घेरी लेदा है। हावी हो गई है। मऊ बब्बा की छोड़ी है वृद्ध आश्रम मऊ बब्बा छोड़ी आउंदे, घरें विच भी उन्हेंगी मारदे कुटदे, उनका अपमान करदे, अपनी जिहड़ी कर्म शैली है उसकी सुधार देनी है। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिहड़े लोग अपने माऊ बब्बा की दुख दिंदे, मारदे कुटदे, परेशान करते हैं, उन्हें की नरक मिलता। इस चाली कुसाई भी कोई दुखी करे, हर जीव दे विच उस परमात्मा का अंश है। सारे विचों परमात्मा रहिंदा। तुस कुसाई भी जीव जंतु भी दुख देगी हो तो वह कर्म जिहड़ा आपू भोगने पाउंदा। इस चाली राजा जिहड़ा है बैखानस, उसने पर्वत मुनि की पूछया, प्रभु मैं हुण के करा,
उन्हें सुनाया भाई जिहड़ा तेरा पिता ना उसी नरक की मिलिया, तेरे बब्बा ने 2 विआह है कीते दे, और एक इस्त्री जिहड़ी है, एक उहदी घरआली जिहड़ी है उहदा अपमान करदा हा, उसकी आदर मान नेहा दिंदा, उसी चाहता नेहा है, उसकी दुख दिंदा हा, उसकी समय दे उपर नहीं पुछदा हा, उसकी कामना इच्छा पूरी नेहा करदा है, इसलिए उसकी ये पाप लगा ही ते तां वो नरका विच ही। शास्त्रें लिखे दा भी जिस वेले इस्त्री की कोई इच्छा कामना होए अनुचित है, धर्म के अनुसार है, उसकी अगर वो नहीं पूरा करता तो उसकी घरआले की नरका ही जाने पाउंदा। इच्छा अर्थात जिस वेले स्त्री ऋतुमती हुए और संतान पैदा करने के योग्य है, अगर घरआला उस स्त्री नहीं चाह और कुसाई जाइए चाह तो उसकी ये नरक प्राप्त होंदा। इस चाली तेरा पिता नरका विच है। उन्हें आख्या हुण मेरा पिता कियां नरका जा निकली सकै। उन्हें आख्या फिर मघेर महीने चानने पक्खा विच जिहड़ी एकादशी आउंदी उहदा नाम है मोक्ष दा एकादशी। वो व्रत तू करें विधि विधान करना और उहदा पुण्य जिहड़ा है वो संकल्प करिए अपने पिता की दें ते तेरे पिता का नरका विच छुटकारा हो सकता। साढ़े धर्म शास्त्रें लिखे दा, गीता विच लिखे दा भी अपना पुण्य कोई दूए ही देई है ते उसी तारी सकता है। इन्नी विधि है साढ़े सनातन की। बड़ा चमत्कार है साढ़े सनातन दे विच। सनातन जिहड़ा है नेहा धर्म कुतै लभ ही नहीं सकता। है गया सनातन, हाँ पहले भी अगों भी सनातन गै रौहना है। बाकी वाले पंथ न ये आपूं अपने अपने ढोंग बनाई लेदे। इस चाली धर्म प्रेमी बंधुओ ये वीडियो तुसें पूरा दिखना भी, सबसक्राइब भी करना, लाइक भी करना ते अपने धर्म प्रेमियों तक पुजना। फिर इस दिन 23 तरीक ये जिहड़ी मघेर महीने कास्ती आवा दी चानने पक्खा विच मोक्षदा एकादशी, इस दिन गै भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की गीता ज्ञान दिता। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म का क्षेत्र है ना जिहड़ा कुरुक्षेत्र, उत्थे मैदान दे विच जिस वेले 18 इक्षुक्षणी सैना खड़ोती थी, युद्ध शुरू होने वाला हा ते अर्जुन ने जिल्लै दिखिया भी सारे अपने गै रिश्तेदार ताए चाचे मामे भरा पोतरू सब उत्थे खड़ोते युद्ध करने, ते अर्जुन दिखिए जिहड़ा ओहदा उसकी विषाद हुई। मना विच आया भाई इन्हें मारिए अपने टब्बरा ही मारिए राज सुख भोगन, मैं नहीं ऐसा करना। उन्हें धनुष-बाण छोड़ी उड़िया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी ओहदा धर्म समझाया भी छतरी का धर्म है जिल्लै मैदान विच खड़ोई आ ते उस वेले उन्हें युद्ध करना है। अगर छतरी धर्म के अनुसार युद्ध की छोड़िए नस्सी जाता है, पिठ दस्सी उड़ता है, तो लोग फिर उसकी निंदा करते, उसी छतरी नहीं आखते। इसलिए भगवान ने उसकी फिर गीता ज्ञान दिता। इस ज्ञान की सुनिए फिर जिस वेले 18 त्याग ज्ञान सुनिया तो अर्जुन की फिर मोह ममता जिहड़ी ही होई गेदी वो सारी मुक गई। भगवान ने जिल्लै सुनाया भाई ये अगे भी सारे मरी जाने न, कोई 10 सालें मर, कोई 20 सालें मर, जियां अज अस जम्मे दे हाँ तो एक दिन एक कृष्टि छोड़नी है, धरती भी छोड़नी। ਇਹਦਾ नाम मृत्यु लोग है, इत्थे कोई अमर तो है नहीं है। इसलिए अपना धर्म कर्म पूरा कर भाई। ये नहीं जिहड़े न तू मार गा तो इयां भी मरने, इन्हें कर्म गै ऐसे करी उड़े दिन। इसलिए तू निमित्त मात्र बनी जा। जिस वेले उसी ये ज्ञान हुआ भी भगवान जिहड़े न उन्हें ज्ञान दिता भी ये शरीर नहीं मरदा। नैनम सिद्धंति शस्त्राणी नैनम दखती पावका नकलिधंति आपो न शुष्यति मारुता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, भगवान का अंश है। ये शस्त्र कन्नै नहीं कटौंदी, अग्गी कन्नै नहीं फकाउंदी, पानियां च गिल्ले नहीं हुंदी, अमर है। इसलिए शरीर जिहड़ा है इहदे मरने का शौक के है। शरीर ने एक दिन मरना, मिट्टी का बने दा, पंच तत्वें का बने दा, उन्हें अपना अपना हिस्सा ले लेना है। इस चाली जिल्लै अर्जुन की ज्ञान होया तो भगवान की चरण वंदना की ते अपने धर्म कर्म के उपर उन्हें ये धर्म का युद्ध जिहड़ा ये लड़िया। आखने का अर्थ यह है भाई इस कथा विचा जिहड़ी
एकादशी की कथा का सार के निकलिया भाई एक दे पुत्र की अपना कर्म करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी, अपनी सनातन पद्धति की अपनाना, अपने संस्कारें सभ्यता की अपनाना। जेड़ा पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा उसकी भी नरक मिलना। और जेड़ा पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता, मान नहीं करता, उसकी इच्छा कामना धर्म के अनुसार पूरी नहीं करता तो उसकी भी नरक मिलता। इन्ना सुंदर है साड़ा सनातन धर्म जेड़े विच स्त्री की देवी करी है पूजिया गया। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओ ये तुसें सारे एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी कोला बड़ा पवित्र पावन जिहड़ा है कोई व्रत नहीं है। ये बड़े तौले मनुखा दे सारे पापें का नाश करने वाला हुंदा। इस एकादशी वाले दिन भगवान के किस रूप की पूजा करनी? दामोदर, भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम, उनके एक नाम भगवान का दामोदर, दामोदर भगवान की पूजा करनी। दसवीं वाले दिन एक समय रोटी खानी चाहिए। तो फिर एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त उठिए, गोहा अपने शरीर में मलना, या तुलसी की मिट्टी साबण नहीं लाना, नहाइए फिर भगवान का कोल बेहिए शैल अखंड जोत जगानी, भावे देसी घ्यो की जगाओ, भावे तिली के तेल की जगाई लो। संकल्प करना कि हे प्रभु मेरा ये ना है गोत्र है तो मैं ये व्रत करूँ, और इसका पुण्य फल जिहड़ा है जिसकी भी देगी हो या अपने परिवार की देगी हो आपों प्राप्त हो। तुसीं वो संकल्प छोड़िए तुसीं भगवान की पूजा करनी। ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस महामंत्र का जिन्ना जाप होया कर लेना। और राती वेला तुसीं जागरण करिए, कीर्तन करना, आपू सत्संग करना, जिथे भी भगवान का एकांत स्थान में बहिए तुसीं भजन कर लेना। व्रत का जिहड़ा संकल्प है वह कीता उस दिन फलाहार क्या करना चाहिए। जेकर कोई बुढ़ा है या कोई बच्चा है या रोगी है उनके उपर शास्त्र आज्ञा नहीं चलती, उन्हें की रोटी खानी हो तो खाई सकते, सात्विक भोजन कर सकते। वास्तव में इं भी सात्विक भोजन है। तुसें आलू खाई ले, तुसें स्यूल खाई ली, द्रव्य का आटा खाई लिया, फल खाई लिए, दुध पी लिया, ये सात्विक भोजन तो है। इस चाली तुसीं व्रत पूरा करना। तो दुहाई वाले दिन जो दिन द्वादशी है उस दिन तुसें कुसा की रोटी बनाइए खिलानी, गौ माता की फुलका देना। इस चाली कुसा की रोटी देइए फिर व्रत पूरा किया जाता। उहदे कन्नै तुसें असंख्य पुण्य की प्राप्ति होनी। जय श्री राम।